पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म का इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। साफ बता दिया भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान सिंध ताश मुआहदे के तहत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर जरूरी इकदाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने दो टोक अंदाज में कहा, नरेंद्र मोदी का बयान जाहिर करता है कि किस तरह झूठे बयानिए घड़कर जारहियत का जवाब बनाया जाता है। भारत का ये कहना एक और सफेद झूठ है कि पाकिस्तान मायूसी और बेबसी में सीज फायर चाह रहा था। भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत का जवाब मोहतात और सिर्फ फौजी तनसीबात के खिलाफ था। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी सलाहियत और अहदाफ के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा किया। भारतीय इकदाम और तर्ज अमल का जायजा लेते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर को शिकस्त खुर्दा शख्सी बढ़त करार दे दिया। बतौर सियासी कारकुन वो ये समझते हैं कि मोदी के इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भारतीय फजाइया के तैयारे कहां गिरे, पायलट्स का क्या हुआ, तफसीलात सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तबाह होने वाले भारतीय फजाइया के तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। तबाहशुदा भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से मिली। दूसरा भारतीय तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दूसरे भारतीय तैयारे के पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। भारत का एक और लड़ाका तैयारा पंथयाल रामसो जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। रामबन में तबाह भारतीय तैयारे का जख्मी पायलट फ्लाइंग ऑफिसर आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। ISPR ने हालिया भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की तफसीलात जारी कर दी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब से शुरू होने वाले भारत के बिला इश्तियाल हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद और 121 जख्मी हुए। मादरे वतन का दिफा करते हुए 11 जवानों ने जामी शहादत नोश किया। 78 जवान जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फजाया की औरंगजेब, नजीब, फारूक और मुबश्शिर शामिल हैं। नायक अब्दुर्रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्ला, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल हैं। भारतीय हमलों में जख्मी अफराद कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में जेर इलाज हैं। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतजलसल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के शोहदा को खिराज अक़ीदत। ख़वातीन और बच्चों के जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, भारतीय जारहियत ने पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुल्क की सलामती पर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी और गुरूर खाक में मिला दिया। कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फख्र है। शोहदाए वतन को ना भूले हैं और ना भूलेंगे। उनके अहल खाना की किफ़ालत की जिम्मेदारी रियासत अंजाम देगी। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका, सिंध ताश मुआहदे से छेड़छाड़, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ना या उसे रोकने की कोशिश इक़दाम में जंग होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया। अब मुस्बत अंदाज में आगे देखना चाहिए। जामे मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से किरदार अदा करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप का ये कहना बहुत अहम है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और ख़तरात की असल वजह मसला कश्मीर है। पाकिस्तान भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। न भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका है। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की फतह रोज़ रोशन की तरह आया है। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत के नुकसानात सबके सामने हैं। भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था।
भारतीय खारिजा पॉलिसी का वाहिद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। अगर पाकिस्तान और चीन को जुड़ने दिया तो किसी वहम में ना रहें, अपने सामने खड़ी ताकत को कम ना समझें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की 2022 में लोकसभा में की गई तकरीर वायरल हो गई। तकरीर में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की खारिजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गलतियों पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर आपने पाकिस्तान और चीन को एक होने दिया तो ये भारतीय अवाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने भारतीय मीडिया की जानिब से जंग भड़काने की बातों पर बरस पड़े। जनरल रिटायर्ड मनोज नरवाने ने कहा कि जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती, जंग एक संगीन मामला होता है। जिस तरह आवामी सतह पर भरपूर जंग पर उकसाने की कोशिश की गई वो अफसोसनाक है। किसी भी जंग सरहदी इलाकों में आबाद शहरियों बिलखुसूस बच्चों पर हौलनाक नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जितना मुमकिन हो जंग से गुरेज करते हुए पुरअमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब का दौरा। रियाद में शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन के फ़रोग़ समेत दिफ़ाई तवानाई, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इससे पहले सऊदी अरब की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर ट्रंप के एयरफोर्स वन तैयारे को सऊदी लड़ाका तैयारों ने अपने हिसार में ले लिया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने कुछ देर तबादला ख्याल भी किया। इस दौरान सदर ट्रंप को रिवायती अरबी खाका भी पेश किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप को आज इशाया देंगे। सदर ट्रंप खलीजी ताउन काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इम्कान है कि ट्रंप सऊदी अरब को $100 अरब से ज़ायद के हथियारों का पैकेज देंगे, जिसमें जदीद हथियारों की रेंज शामिल हो सकती है। सऊदी अरब ने अमेरिका से $600 अरब की सरमायाकारी का वादा किया है। पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन है। सऊदी एयरलाइंस ने आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच होगा। 18 मई को पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने आएंगे। 19 मई को कराची किंग्स और दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच होगा। 20 मई को आराम के बाद प्ले ऑफ 21, 22 और 23 मई को खेले जाएंगे। फाइनल 25 मई को लाहौर में होगा। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PSL के बकिया मैचेस 17 मई से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था। न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक हेसन पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल हेड कोच और आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर। माइक हेसन कौमी टीम के वाइट बॉल हेड कोच की हैसियत से 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। माइक हेसन इन दिनों PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि माइक हेसन और आकिब जावेद मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। चैंपियंस कप के 5 मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मिसबाह उल हक सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वकार यूनुस, शोएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद की खिदमात गुज़िश्ता बरस हासिल की गई थी। साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अपने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा नए मेंटोर की तैनाती तक PCB के साथ काम करते रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 10 मई की मार के बाद भारत को अक्ल आ जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कौमी यकजहती और पाक फौज के हक में रैली भी निकाली। अगर भारत के साथ सीज़फायर हो गया है तो आपस में भी होना चाहिए। लीडरों पर मुकदमात और पकड़ धकड़ हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि भारत को जितनी मार पड़ गई है अब वो दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। हमारे इख्तलाफात हैं और रहेंगे। मुल्क दुश्मन की बात जहाँ होगी वहाँ हम सब इकट्ठे हैं। PTI के आज़म स्वाति ने कहा जंग अभी खत्म नहीं हुई है।
पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि भारतीय जारहियत के दौरान बिलावल भुट्टो सरदारी ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान का बयानिया सामने रखा, दुनिया तक पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम मुश्किल वक्त में सबको साथ लेकर चले, पूरा मुल्क एक नजर आया, कोई तफरीक नहीं थी। पाकिस्तान के हाथों स्ट्रेटेजिक शिकस्त के बाद मोदी बौखलाया हुआ है, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। नदीम अफजल चंद बोले, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा आलिम सतह पर लड़ा है वो एक मिसाल है। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि आलमी ताकतें अमन चाहती हैं तो कश्मीर का देरीना तनाज़ा नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। अमरीका को अपनी खारिजा पॉलिसी में मसला कश्मीर को तरजीह देना होगी। सीज़ फायर में अमरीकी सदर की दिलचस्पी हौसला अफजा है। चौधरी शुजात ने कहा, दुनिया रूस, यूक्रेन, इसराइल, फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात के हल में दिलचस्पी ले रही है, कश्मीर जैसे अहम मसले को भी नज़रअंदाज न करें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर अपने ओहदे से मुस्ताफी, कहा इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया है। ओहदा पार्टी की अमानत था, पार्टी क़यादत की हिदायत पर इस्तीफा जमा कराया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुनेद अकबर का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ है, खबर मिली है कि उन्होंने दे दिया है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा है जुनेद अकबर तंजीम साजी पर तवज्जो दें, तहम इस्तीफा देने या ना देने का फैसला जुनेद अकबर का होगा। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। अलीमा खान समेत बानी पीटीआई की तीनों बहनों ने मुलाकात की। बानी पीटीआई के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी की जेल हुक्काम की जानिब से वकला को मिलने न देने की शिकायत। कहा, दी जाने वाली फहरिस्त में शामिल 3 वकला को मुलाकात नहीं करने दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त निकालने का हुक्म। दोनों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। FPR का टैक्स दायरेकार और आमदन बढ़ाने पर जायजा इजलास में कहा, टैक्स चोरों की मामलत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। ऐसे अफराद और शोबों को टैक्स नेट में लाया जाए जो इस्तेदाद के बावजूद टैक्स नहीं देते। टैक्स की शरह कम करके आम आदमी पर बोझ कम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की सीमेंट और दीगर शोबों में डिजिटल मॉनिटरिंग जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। नेशनल कमीशन बराए अक़लियती हुकूक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नया कानून कमीशन को अदालती इख्तियारात देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कानून अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए से एक नए दौर का आगाज़ है, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ सबको बराबरी का हक हासिल हो और आइन की छतरी तले सब महफूज हों। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समाअत। मुलजिम के वकील सलमान सफ्तर की मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करे तो वो क्या सोचता होगा। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर ज़रूरी इल्तिवा देते हैं। अदालत ने फरीकैन के इत्तेफाक की राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत ज़ेर तामीर सड़कों, गलियों और निकासी आब के मनसूबों का मुआयना किया। बर वक्त तकमील की हिदायत की। गलियों के मुआयने के दौरान दुकानदारों और शहरियों से बातचीत की। सरकारी निफ़नामे भी चेक किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि वो लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत तामीर गलियाँ और सड़कें देखना चाहती थीं, इसलिए खुद यहाँ आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबे के स्कूलों में बच्चों के दाखिले बढ़ाने के लिए इकदाम की हिदायत। कहा, बच्चों का स्कूल से बाहर होना लम्हा फिक्रिया है। बाज़ स्कूलों में अब भी बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ते हैं। हमारा मिशन है कि किसी सरकारी स्कूल में कोई बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। कोई सरकारी स्कूल बगैर वॉशरूम और पीने के पानी के नहीं होगा। बजट में तालीम के लिए मज़ीद वसाइल देंगे। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। जस्टिस आगा फैसल ने समाअत से इनकार कर दिया।
कहा, ये केस उनके रोस्टर में नहीं, समाअत नहीं कर सकते। केस मुतल्लिका बेंच में समाअत के लिए लगाया जाए। अदालत ने मजीद एक्शन ना लेने के हुक्म इम्तना में भी तौसी कर दी। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील स्पिनवा में गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद कबायली अमायदीन हैं। जिले इंतजामिया से मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। नोशकी से मिलने वाली 4 लाशों की शनाख्त हो गई। लेवीज हुक्काम के मुताबिक कत्ल किए गए अफराद का ताल्लुक पाकपतन और रहीम यार खान से है। मकतूलीन गैस बाउजर्स के ड्राइवर और क्लीनर थे। उन्हें चंद रोज कबल नोशकी में अहमदवाल के करीब से अगवा किया गया था। कराची में रवा साल दूसरी कौमी मुहिम में 37,000 से ज्यादा बच्चे पोलियो वैक्सीन पीने से महरूम रह गए। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में 39,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार किया गया। कराची में 20,66,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए, जबकि हदफ 27 लाख बच्चों का मुकर्रर किया गया था। वतन पर जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह की शिरकत। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद के जसद खाकी को सलामी दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद ने दिफाए वतन के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। कौम बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। लाहौर एयरपोर्ट के करीब से उड़ने वाले ड्रोन को जैम करके उतार लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ड्रोन से किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। सर्विलेंस ड्रोन था जिसे सिक्योरिटी इदारों ने तहवील में ले लिया है। पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। पंजाब भर के स्कूलों में पाक फौज से इजहार एकजहती और यौम तशक्कुर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर की क़यादत में रैली। अटमक़ाम में सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। जैकबाबाद में तलबा और असातिज़ा का प्रेस क्लब तक मार्च। उमरकोट के इलाके छोर में हिंदू बिरादरी की पाक फौज से इजहार एकजहती। कंदकोट, लोधरा, हाफजाबाद, नारोवाल और कबालिया में भी यौम तशक्कुर की तक़रीबात। बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कश्मीर पर ट्रंप की सालिसी की पेशकश ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। ट्रंप की मुदाखलत तब सामने आई जब जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार करने के खतरे से दो चार था। अमरीकी सालिसी और सिफारती बैक चैनल्स ने सिसाजों को रोका, लेकिन सदर ट्रंप की पेशकश ने दिल्ली को मुश्किल में डाल दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप की इस पेशकश का खैर मकदम किया है, जबकि इंडिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। इंडियंस ट्रंप के बयान को मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने की कोशिश समझते हैं। भारतीय फौज ने खुद ही भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं। सूरत हाल पुरान और मुकम्मल कंट्रोल में है। इससे पहले बरकादत जैसे भारतीय सहाफ़ी और मीडिया पाकिस्तान पर ड्रोन भेजने और सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहे थे। बरकादत का दावा था कि जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे और पकड़े गए हैं, और ऐसा मोदी की तकरीर के बाद हुआ। भारतीय फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि ऐसा कोई ड्रोन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने भी ज़राए से जंगबंदी की सूरत हाल बरकरार रहने की खबर नशर की। सोशल मीडिया पर भारतीयों की जानिब से गुमराहकुन वीडियो शेयर करने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ भारतीय अकाउंट्स ने अमरीकी सदर ट्रंप की वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि सिंध तास मुआहदे की मनसूखी के बाद अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। जियो फैक्ट चेक ने वीडियो को गुमराहकुन और झूठ पर मबनी करार दे दिया। बताया, वीडियो 2016 में टेक्सास में इंतखाबी रैली की है, जिसमें ट्रंप बतौर सदारती उम्मीदवार उस वक्त अपने हरीफ मार्को रूबियो का मजाक उड़ा रहे थे। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! एयर
फोर्स पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मैं इंडिया को दिन में तारे दिखाने पर पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक जिंदाबाद। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। सदर ट्रंप ने अमेरिका भर में अद्वियात की कीमतों में कमी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में अद्वियात की कीमतें दूसरे ममालिक की कीमतों के बराबर न हुई तो अद्विया साज कंपनियों पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका में अद्वियात की कीमतों में 59 से 90% तक कमी के ख्वाह हैं। तरक्की पसीर ममालिक की निस्बत अमेरिका में अद्वियात की कीमतें 3 गुना ज्यादा हैं। और फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल के आगाज़ पर हॉलीवुड सितारों की गजा में इसराइली जारियत की मसम्मत। 350 से ज़ायद सितारों का खुले खत में फ़लस्तीनी सहाफ़ी फातिमा सोना को खिराज तहसीन। फातिमा की ज़िंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री फिल्मी मेले में शामिल। 18 माह से गजा में होने वाली जंग की कहानी दुनिया के सामने पेश करने वाली फातिमा अपने ख़ानदान के 10 अफराद के साथ इसराइली हमले में जाँ बहक हो गई थीं। कान फिल्मी मेला 24 मई तक जारी रहेगा।